Hello friends, in today's video we are going to talk about how to stop our mind from being paralyzed during the IELTS speaking exam. How to be more confident so that we can give our best shot. To be able to do that, it is extremely essential to prepare in advance and also to change our mindset regarding the speaking examination and also the examiner. Let us look at some tips which can help us better perform in our IELTS speaking examination. The first tip is that accept the fear of performance. Accept the anxiety. We are all human beings और हम सबको anxiety होती है. Even if I mention some of the best public speakers of the world, for example, Mr. Barack Obama, Mr. Narendra Modi, Mr. Sandeep Maheshwari, Oprah Winfrey, or even for that matter, Dr. Deepak Chopra. These are some best speakers of the world that I can think of. And I'm very sure you, me, they, everyone, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो सबको होती है, लेकिन एंग्जाइटी की इंटेंसिटी, एंग्जाइटी का प्रपोर्शन, उसकी मात्रा सबके लिए डिफरेंट होती है. सो एंग्जाइटी को अपने सिस्टम से बाहर निकालने का प्रयत्न ना करें. मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है इस बात का टेंशन ना ले. एवरीबडी फील्स लिटिल बिट नर्वस बिफोर द एग्जाम एंड बिफोर द परफॉर्मेंस. So one tip is that you need to accept that it's okay to feel nervous because it happens with everybody. Research says that a little bit of anxiety, a little bit of fear of performance is good for you because it helps you, it motivates you to give your best shot and to perform better. The second tip is that accept the fact that everybody makes mistakes. Be real and be natural. Do not have a decorated self-image of yourself. हर कोई गलती करता है. हम सब मशीन्स नहीं हैं. अगर आप मशीन होते तो एक भी गलती नहीं करते. बट जैसे मैंने आपको कहा, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है एग्जाम में, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा दैट इट्स कंप्लीटली फाइन. दिस विल काम यू डाउन. मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं गांव से हूँ या क्योंकि मेरी एक्सेंट जो है वो दूसरे लोगों की तुलना में ठीक नहीं है, आप बोलते समय ऐसा करते हो, दैट्स कंप्लीटली ओके. दैट इज योर रियल सेल्फ, दैट इज योर नेचुरल सेल्फ. इफ यू आर फ्लॉलेसली स्पीकिंग, then it is no different than a machine which is speaking. It is no different than a recorded speech. So you should appear natural. Accent is not a problem. Problem is incorrect pronunciation. आपके उच्चारण अगर गलत है तो आपकी बैंड कम आ सकती है, लेकिन अगर आपकी एक्सेंट अलग है दूसरे लोगों से तो आपकी बैंड कभी भी कम नहीं आएगी. द थर्ड टिप, ट्रीट योर IELTS स्पीकिंग एग्जाम लाइक एन ऑर्डिनरी मीटिंग विथ एन ऑर्डिनरी person. Do not blow it out of proportion. Don't hype it. Do not give this particular episode so much importance that it causes you stress, disturbs your sleep and disturbs your entire peace of mind. बचपन से ही जब हम ये शब्द सुनते हैं एग्जाम, तब हमें बहुत सारा स्ट्रेस होने लग जाता है. सो जब आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने आप से कॉन्स्टेंटली कहिए कि मुझे कोई एक बंदे के साथ जाके इंग्लिश में चैट करनी है, कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है. डू नॉट टेल योर सेल्फ एग्जाम एग्जाम, अदरवाइज दैट फियर विल जस्ट किल योर पोटेंशियल एंड यू विल नॉट बी एबल टू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. सो अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आप इस पर्टिकुलर एपिसोड को अपने मन में इतना महत्व देना बंद कर दीजिए. ऐसा सोचिए, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं और ये मीटिंग में मुझे इंग्लिश में बात करनी है. टिप नंबर 4, कंसिडर द एग्जामिनर as a normal human being. Yes, जी हाँ, जो एग्जामिनर आपकी एग्जाम ले रहे हैं वो आपकी तरह और मेरी तरह एक सामान्य इंसान है, राक्षस नहीं है. और वो वहां पे इसलिए नहीं बैठे हैं ताकि वो आपका इंतजार कर रहे हैं आपको अवन में डाल के आपका ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए. नो, द एग्जामिनर इज जस्ट डूइंग हिज और हर जॉब, and his or her job is to find out whether your communication skills in English are good or not. So don't feel pressurized that the examiner is going to grill you, or examiner is going to insult you, or examiner is going to ask you those kinds of questions which is going to ultimately bring down your band score. Just treat the examiner like a normal human being and you're going to be fine. What is the fifth tip? Tip number 5 is that the IELTS speaking exam is the test of your English. It is not a test of your geography or a test of mathematics or science, general knowledge, memory or IQ. No. Tell yourself
that I need to prove that I know English. So अगर आपको कुछ ऐसा पूछा जाता है जिसका जवाब आपको नहीं आता है, that is completely okay. As long as आप फ्लो मेंटेन करते हो कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का, और आप इंग्लिश में बात करते रहते हो, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट टू नॉट हैव अ पर्टिकुलर आंसर. जब हमारे पास आंसर नहीं होता है, इस चीज के लिए मैंने आपके लिए सेपरेटली एक वीडियो भी बनाया है और उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. द सिक्स्थ एंड द लास्ट टिप इज प्रिपेयर वेल. यस, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है. आपको लगता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस शायद पूछे जा सकते हैं, तो आपको एडवांस में इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है. किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पॉसिबली पूछे जा सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको ज़रूर होता ही है. लेकिन ध्यान क्या रखना है, डू नॉट रोट मेमोराइज, यानी रट्टा नहीं मारना है. सोचो, जो एग्जामिनर हजारों स्टूडेंट्स की एग्जाम लेते हैं, तो उसके सामने जब कोई कैंडिडेट बैठता है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आप जो भी बोल रहे हो, आप रट्टा मार के बोल रहे हो. अगर आपको कुछ याद करके बोलने की, मेमोराइज करके बोलने की आदत है, तो इस आदत को अनलर्न कीजिए. बिकॉज जब हम रट्टा मारते हैं तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हम तब मेमोरी से बात करने की कोशिश करते हैं, दिल से बात नहीं करते हैं. जितना आप दिल से बोलोगे, जितना आप स्पॉन्टेनियसली बोलने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगी और आपकी बैंड स्कोर ज़्यादा आने की भी पॉसिबिलिटी है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बोलना है वो आप बेस्ट जानते हो. यानी अगर आपको पूछा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, टॉक अबाउट इट. और व्हाट इज द फेवरेट प्लेस दैट यू विश टू गो ऑन अ हॉलीडे. मान लो आपका फेवरेट कलर येलो है, लेकिन आपके पास ज़्यादा बोलने के लिए ब्लू कलर के आइडियाज़ है, तो कौन देखने आने वाला है कि आपका फेवरेट कलर क्या है. मान लो आपको हॉलीडे के लिए गोवा जाना है, लेकिन आपके पास ज़्यादा चीज़ें बोलने के लिए मनाली के लिए है, तो नोबडी इज गोइंग टू कम एंड चेक कि आपके मन में मनाली चल रहा है या गोवा चल रहा है. सो यू नो योरसेल्फ द बेस्ट. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी नेचुरल एंड एट द सेम टाइम प्रिपेयर वेल. सो मेक गुड प्रिपरेशन and assume and expect that this is what I could be asked in the exam, and I'm sure you will feel less nervous and more confident. IELTS speaking examination में नर्वस होने के अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाओ. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रश्न पूछा और आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, या फिर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया. हो सकता है कि आपको जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आपके पास है ही नहीं, एंड हो भी सकता है कि आपके पास उसका जवाब है लेकिन आपको उसकी वाक्य रचना नहीं आती है. ये सिचुएशंस के लिए भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, जिनकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दी है. अगर आपको मेरे आइडियाज और मेरा वीडियो पसंद आया है, please give me a like and try to support me, and don't forget to subscribe the channel in order to keep watching more such videos. All the best.